सुप्रभात विद्यार्थियों, आज आप पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। वाक्य क्या होता है? वाक्य शब्दों का क्रमबद्ध मेल होता है। वाक्य को आप इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। शब्दों का क्रमबद्ध मेल अर्थात जब आप शब्दों को सही क्रम में लिखते हैं तो वह हमें एक निश्चित अर्थ देते हैं। वह निश्चित अर्थ, वह जो अर्थ स्पष्ट होता है वही सही वाक्य कहलाता है। अगर कोई वाक्य के शब्द क्रमबद्ध मेल में नहीं होते तो वह एक स्पष्ट अर्थ नहीं देता है और वह एक सही वाक्य नहीं कहलाता है। जैसे कि उदाहरण, राम सो रहा है, तो यह वाक्य का शुद्ध रूप है। शब्दों को क्रमबद्ध मेल इसका शुद्ध रूप के बारे में बता रहा है। अगर हम इसको यूं लिखते हैं, रहा है सो राम, तो यह इसका शुद्ध रूप है क्या? शब्द तो सभी शुद्ध लिखे हुए हैं। ये शब्द क्रमबद्ध रूप में नहीं है, इसलिए ये हमें अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। इन्हें आप इंग्लिश में जंबल वर्ड्स बोलते हैं। जैसे आप जंबल वर्ड्स में वर्ड्स को आगे पीछे लगाकर लिखते हैं जिससे कि सेंटेंस का कोई करेक्ट मीनिंग नहीं निकलता, उसी प्रकार हिंदी में अब आपने इन शब्दों को क्रमबद्ध रूप में न लिखकर अटपटे ढंग से लिखा है, इसलिए यह शब्द का स्पष्ट अर्थ नहीं दे रहे हैं, तो यह सही वाक्य नहीं है। इसलिए शब्दों का क्रमबद्ध मेल जो करता है जिससे पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट हो जाए, वह क्या कहलाता है? वाक्य। अब आप पढ़ेंगे वाक्य के अंग, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में पार्ट। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता या जिसके बारे में बात कही जाती है वह कहलाता है उद्देश्य। जैसे घोड़ा घास खा रहा है, तो हम इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? घोड़े के बारे में या घास के बारे में? कर्ता कौन है? काम कौन कर रहा है? घोड़ा। तो घोड़ा क्या हुआ? उद्देश्य। ओके, अब यह देखिए विधेय क्या है? उद्देश्य या कर्ता के बारे में जो बात कही जाती है वह क्या कहलाती है? विधेय। जैसे घोड़ा घास खा रहा है, तो घोड़ा क्या कर रहा है? घास खा रहा है। तो जो वाक्य आगे हमें यह बता रहा है कि कर्ता क्या कर रहा है। कर्ता अर्थात उद्देश्य, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह क्या कर रहा है। वह वाक्य क्या है? विधेय। वह वाक्य का शेष भाग है और जो काम कर रहा है वह उद्देश्य है। ऐसे ही एक और उदाहरण दूंगी मैं आपको। जैसे अनिल पढ़ रहा है, तो इसमें अनिल क्या है? उद्देश्य, क्योंकि हम इसमें अनिल के बारे में बात कर रहे हैं। और वह क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो पढ़ना, पढ़ रहा है, यह क्या हुआ? विधेय। तो इस प्रकार आप इस पाठ को वीडियो के माध्यम से समझेंगे। उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, और इसके अभ्यास को पुस्तिका में सॉल्व करेंगे, हल करेंगे उसे। शब्दों का क्रमबद्ध मेल जो अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाती है वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है वह विधेय कहलाती है। जैसे घोड़ा घास खा रहा है, तो घोड़ा उद्देश्य है क्योंकि घोड़े के बारे में बात की जा रही है, और वह जो काम कर रहा है वह शेष भाग वाक्य का वो क्या है? विधेय है। धन्यवाद विद्यार्थियों। इस प्रकार आप अन्य अभ्यास कार्य को भी हल करेंगे।
विद्यार्थियों, जैसे आप यहाँ देखिए, यह डायनासोर का चित्र है। तो इसमें डायनासोर क्या हुआ? उद्देश्य, क्योंकि डायनासोर की बात हो रही है। और का चित्र है, क्या हुआ? विधेय। यह ऊंट है। ऊंट क्या हुआ? उद्देश्य। और है क्या हुआ? विधेय। व्हेल सबसे बड़ा प्राणी है। व्हेल के बारे में बात हो रही है, तो व्हेल क्या हुआ? उद्देश्य। और वाक्य का शेष भाग सबसे बड़ा प्राणी है, क्या कहलाया? विधेय। तोता पिंजरे में बंद है। तोता क्या हुआ? उद्देश्य। और पिंजरे में बंद है, विधेय। मदारी डमरू बजाता है। मदारी क्या हुआ? उद्देश्य। और डमरू बजाता है, विधेय। हिरन खड़ा है। हिरन क्या है? उद्देश्य। और हिरन के बारे में जो बात हो रही है, मतलब खड़ा है, वह क्या हुआ? विधेय। अभ्यास कार्य को देखिए। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध मेल जिसका कोई अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाती है, उद्देश्य कहलाता है। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है, उसे विधेय कहते हैं। अब इसमें देखिए, हमें उद्देश्य लिखना है। किसके बारे में बात हो रही है? टोपी। सिर पर क्या है? टोपी। किताब मेज पर है। किताब के बारे में बात हो रही है। बकरी घास चरती है। बकरी के बारे में बात हो रही है, तो बकरी उद्देश्य है। कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते उद्देश्य है। अध्यापिका लिखती है। अध्यापिका उद्देश्य है, क्योंकि वह लिखती है। लिखती है क्या है? विधेय। घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा उद्देश्य हुआ और दौड़ता है, विधेय। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य, विधेय। तो हमने दोनों पर सही का निशान लगा दिया। वाक्य में शब्दों का डैश होता है, क्या होता है? निश्चित क्रम होता है। वाक्य में कर्ता के विषय में जो बात कही जाती है, उसे विधेय कहते हैं। यहाँ हमें विधेय लिखना है। उद्देश्य दिया गया है कि वह क्या कर रहा है। देखिए ध्यान से, लड़का क्या कर रहा है? लड़का पत्र लिख रहा है। तितली फूल पर बैठी है। घोड़ा खड़ा है। पंखा चल रहा है। माली पौधों को पानी दे रहा है। बतख तैर रही है। अब हमें इसमें उद्देश्य को रेखांकित करना है और वाक्य के शेष भाग को उसके सामने विधेय के रूप में लिखना है। जैसे मोहन कल स्कूल नहीं गया था, तो मोहन को हमने यहाँ रेखांकित किया और वाक्य के शेष भाग को हमने विधेय के नीचे लिखा गया है। घोड़ा घास नहीं खा रहा है। घोड़ा उद्देश्य है। घास नहीं खा रहा है, विधेय। वह बहुत भूखी है। वह उद्देश्य, बहुत भूखी है, विधेय। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं उद्देश्य, क्रिकेट खेलता हूँ, विधेय। सुमन बहुत पढ़ती है। सुमन उद्देश्य है और बहुत पढ़ती है, विधेय है। इस प्रकार आप इस अभ्यास कार्य को सुंदर लिखाई में हल करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।